ऑल राइट। देखेंगे हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, दे आर जस्ट लाइक डिजायर ट्रीज। हमने एक कोट डिस्कस किया था जिसमें प्रभुपाद कहते हैं, अगर आपकी आसक्ति भगवान के भक्तों में है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आसक्ति एक भक्त के साथ है, एक भक्त में है, तो वो जो भक्त है वो क्या करेगा? खुद के आचरण से आपको भी भक्त बना देगा। ऐसा ही तो होता है। हमेशा भक्तों की संगत में रहने के लिए क्यों कहा जाता है? यही कारण है, क्योंकि जो व्यक्ति है, चाहे से कोई न्यूफाइड डिवोटी भी आएगा, वो दूसरों को देखकर उसे प्रेरणा मिलेगी और वो अच्छे से भक्ति करने लगेगा। अकेले भक्ति नहीं होती है, तो ये समझने वाली बात है। तो ठीक है, हमने ये पॉइंट देखा था कि जो भक्त हैं वो दयालु होते हैं। आगे अब हम देखते हैं क्या है। वैष्णव को महाभाग कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। जो मनुष्य वैष्णव बनता है और भगवत भावना भावित होता है, उसे परम भाग्यशाली समझा जाता है। इस युग में कृष्ण भावनामृत के प्रमुख प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ब्रह्मांड के विविध लोकों में रहे हुए सारे जीव विविध योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीव अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है, स्वर्ग को या नर्क को। उसे केवल वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट क्या समझ आ रहा है। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब किसी जीव को ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, तो बहुत सारी निम्न योनियों को पार करने के बाद में उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और आप सोचिए, जब व्यक्ति को भक्ति करने का अवसर मिला है, तो इसका अर्थ क्या है? पहले बहुत सारी निम्न योनियों से वो गुजरा, फिर बहुत सारी मानव योनियों से भी वो गुजरा। क्योंकि देखिए, जितनी भी योनियां प्राप्त हुई है, उसमें हर योनि में तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, सिर्फ मानव जीवन में ही तो भक्ति कर सकता है वो। तो बहुत सारे मानव जीवन प्राप्त होने के बाद में कैसे ना कैसे उसका भक्ति में संपर्क होने के बाद उसे भक्ति करने का मौका मिलता है। तो अब आपको सोचना चाहिए, अनादिकाल का मतलब क्या होता है? बहुत टाइम से हम फंसे हुए हैं, उसके बाद में हमें मौका मिला है भक्ति करने का। तो व्यक्ति समझता नहीं है इस चीज को कि कितना पेमेंट करने के बाद में उसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। अब देखिए, ऐसे नहीं कहा जा सकता कि कोई भी जो व्यक्ति है कुछ दुराचारी काम कर रहा है, कुछ पाप कर्म कर रहा है, तो वो दानव है इस वजह से कर रहा है, वो अज्ञान के कारण कर रहा है। इसी वजह से जो भगवान के भक्त होते हैं, कैसे ना कैसे बस वो ट्राई करते हैं कि व्यक्ति को भक्ति के संपर्क में वो ले आए। क्योंकि एक भक्ति इस चीज को समझ सकता है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट खुल गया तो वो शाश्वत रूप से रहेगा। भक्ति कभी भी क्षय नहीं होती है। मतलब जो भक्ति करता है, कैसी भी कितनी भी वो भक्ति कर रहा है, हमेशा वो उसके अकाउंट में फिक्स हो जाती है, नष्ट नहीं होती है। तो एक बार अगर वो आ गया तो बस उसका वहीं से स्टार्ट हो जाता है, भक्ति करने का जो जर्नी है वहीं से उसकी स्टार्ट हो जाती है। प्रभु जी इस बात को बता रहे थे। आप खुद सोचिए, पूरा जो जगत है उसकी बात नहीं करते, जो सिर्फ इस्कॉन टेम्पल के जो भक्त हैं, जो शास्त्र पालन करते हैं, ऑफ कोर्स आप सोचिए, अगर जितने भी सिर्फ इस्कॉन टेम्पल के जो भक्त हैं उनकी बात हो रही है, सपोज कीजिए कि टोटल 5 लाख भक्त हैं, ये ऐसे नंबर बताया जा रहा है, टोटल तो पता नहीं कितना है। तो आप सोचिए, अगर सभी भक्त ये सोचे कि हमें प्रचार करना है, ज्यादातर क्या होता है, भक्तों में भी बेसिकली संकीर्णता होती है, उपाधि, खुद को उपाधि से बाधित मानते हैं।
सिर्फ 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना ही यहीं तक लिमिटेड रहना ठीक बात नहीं है। समझना चाहिए हमें ये नॉलेज मिला है तो हम औरों को भी इसको बताएं। आप देखेंगे जो काफी लोग होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स जो शास्त्र फॉलो कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, बाकी लोग क्या प्रीचिंग करते हैं, आपको जो नॉलेज मिला है अगर आप किसी और को वो बताते हैं तो वो आपका नॉलेज कम हो जाता है। अब आप सोचिए बिल्कुल उल्टी ऑपोजिट बात नहीं है। ये तो हमने स्टार्टिंग से सुना है ना कि हम जो देते हैं हमारे पास वो लौट कर आता है। तो अब आप सोचिए जब हम भगवान के बारे में किसी को बता रहे हैं, ये ज्ञान किसी को दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो और ज्यादा हमें हमारे पास नहीं आएगा, हम और ज्यादा चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो अब आप सोचिए जैसे 5 लाख है सपोज भक्त, अब आप सोचिए ईच वन प्रीच वन, अगर हर एक व्यक्ति एक को भी प्रीच करता है तो तुरंत अगले दिन ही 10 लाख भक्त नहीं हो गए, डबल। और देखिए सिर्फ एक व्यक्ति को प्रीचिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कर सकता है। हम चलो चैंटिंग कर रहे हैं, कम से कम चैंटिंग के बारे में तो बताया जा सकता है। प्रीचिंग का मतलब सिर्फ क्लासेस देना ही नहीं होता है, कैसे भी भक्ति के संपर्क में आप उसको ले आइए, दैट इज प्रीचिंग। तो ये समझना चाहिए कि भक्तों को भी समझना चाहिए कि सिर्फ लिमिटेड होके ना रहे। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम में तो है ही नहीं काबिलियत कि हम प्रचार कर सके। अरे करना क्या है, आप सोचिए ना जैसे स्कूल में डिबेट होती है, उसमें क्या होता है, आपको कुछ अपना नया पॉइंट रखना होता है, तब आप विन होते हैं। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ जो बात बताई जा रही है उसको रिपीट करना है, कुछ अपना नया पॉइंट नहीं रखना। कितनी इजी तो बात है, जो आप यहाँ सुन रहे हैं आपको जो अच्छा लगा आपने बस वो रिपीट कर दिया आगे जाके, कितनी इजी बात है ये। तो इतना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो ट्राई करना चाहिए कम से कम एक जने को तो हम प्रीच करें, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है ये। आप सोचिए ना जो भी लोग हैं कुछ भी जो कर रहे हैं अज्ञान में, क्या वो सोचते हैं कि इन पापों को कैसे नष्ट किया जाए। नष्ट करने की बात तो सोचिए, छोड़िए, उनको ये भी पता नहीं है कि वो पाप कर रहे हैं। सोचिए ना जो भी कुछ भी गलत चीज कर रहा है किस लिए कर रहा है, खुद को बहुत कूल समझ के कर रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा कूल हूं, मैं तो बहुत बड़ा हीरो हूं, मेरे जैसा हीरो कोई नहीं है। जितने भी आप देखिए जो भी फाउंडेशंस हैं अलग अलग, वहां पर क्या बताते हैं वो लोग कि आपके स्वास्थ्य के लिए अनियन गार्लिक अच्छा है, आपको खाना चाहिए, जबकि शास्त्रों के मुताबिक तो अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे की स्टोरी मैं बताती हूँ क्या है। देखिए अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, एक तो हमारी कॉन्शियसनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है अनियन गार्लिक खाना। क्यों? क्योंकि ये तामसिक होता है नेचर में। अब देखिए इसके पीछे का हमारे शास्त्र में क्या स्टोरी है, लेट मी टेल यू। समुद्र मंथन की बात है शायद, जो अमृत महोत्सव हुआ था उस टाइम की बात है। जो एक दानव था वो देवता का रूप लेकर आया था, मतलब उसने अपना भेष बदल लिया था, और वो जहाँ देवता बैठे थे, सभी देवता बैठे थे, वहां आकर वो बैठ गया था। तो जो भगवान थे सबको अमृत, मतलब सब अमृत पी रहे थे, तो वो जो दानव है वो भी अमृत पीने ही वाला था कि उतनी ही देर में इंद्र थे शायद, उन्होंने बताया भगवान को कि ये तो दानव है जो भेष बदल के आया है। तो तुरंत मतलब उस जो अमृत है उसने बस थोड़ा लिया ही था, उसे पूरा अंदर उसने पूरा लिया नहीं था। उतनी देर में भगवान ने उसका, उस दानव का धड़ अलग कर दिया था, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उससे। तो वो जो दानव है उसका जो रक्त है उससे प्याज उत्पन्न हुआ था, और जो उस दानव की हड्डी है उससे लहसुन उत्पन्न हुआ था। अब वो उसमें क्या है, थोड़ा
अमृत के ड्रॉप्स पड़े थे, इस वजह से हेल्थ बेनिफिट बताए जाते कि हाँ इसको खाना चाहिए, हेल्थ बेनिफिट है ये, इसके हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं। बट सही में तो खाने वाली चीज नहीं है। आप सोचिए, दानव के रक्त और हड्डी से बना है वो, उससे उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए, जो लोगों को नहीं मानना होता वो तो बोलते हैं कि ये तो पेड़ से आया है, ये तो उगता है पेड़ पर शास्त्र में जो है, वी शुड फॉलो दैट। और आप देखिए ना, जो लोग अनियन गार्लिक खाते हैं उनकी चेतना कैसी रहती है। सात्विक लाइफस्टाइल भी हमने जब फॉलो किया था, हमें मालूम पड़ा था कि नहीं, अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये स्टोरी तो नहीं रखी, बट दे टोल्ड अस कि ये तामसिक होता है नेचर में और हमारी कॉन्शियसनेस के लिए अच्छा नहीं होता, जो सही बात भी है, नहीं होता है बिल्कुल भी। पर आप देखिए, जो भी तथाकथित जो भी बाबा हैं, योगा वगैरह करते हैं, वो बोलते हैं कि खाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब उस बाबा से पूछो कि बाबा मुक्त कैसे होंगे, बताइए। वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि आप हरे कृष्णा कीजिए, उसको खुद को ही नहीं पता है। कितने मतलब योगा करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पर कभी भी ये नहीं बताते शरीर स्वस्थ क्यों रखना है। हम भी कहाँ सोचते थे ये चीज। सात्विक लाइफस्टाइल भी, एटलीस्ट मैं मेरा बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा क्या मोटिव था सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने के पीछे, दैट आई वांट क्लियर स्किन, मुझे बहुत अच्छी स्किन चाहिए, इसलिए मुझे फॉलो करना है। क्योंकि पता ही नहीं था कि ठीक है। और आप देखिए ना, कितनी माया, कितनी प्रबल है, कितना अज्ञान है। हमने खुद ने भी कभी क्वेश्चन नहीं किया, कभी दिमाग में आया ही नहीं कि हाँ हम सरवाइव तो कर रहे हैं, पर फॉर व्हाट पर्पस, क्यों सरवाइव कर रहे हैं हम, क्या जरूरत है, क्या ये जो चार चीजें हैं सिर्फ इसी के लिए सरवाइव करना है। कहाँ सोचा हमने भी। सोचना चाहिए, कितनी कृपा है भगवान की जो हमें भक्तों का संग मिला, शास्त्र सुनने का हमें अवसर मिल रहा है और हम इस नॉलेज को समझ पा रहे हैं। नहीं तो एक धुंध नहीं छाई हुई थी आंखों के सामने, कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ हो रहा है फिर भी पता नहीं है, एमलेसली बस वॉन्डर करे जा रहे हैं इधर उधर। इज नॉट दिस स्ट्राइकिंग? मुझे तो बहुत स्ट्राइकिंग लगता है ये, कि कितना अज्ञान में थे, कुछ सोचा ही नहीं कभी। और अब आप देखिए, जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, क्लियर विजन हो रहा है हर चीज को देखने का। व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि वो वेज भी खा रहा है, पर वो भी कितना पाप है अगर वो भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहा है तो। आप देखिए ना, जो भी वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, हम तो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, हमारे जैसा तो कोई नहीं है। पर पता नहीं है, भगवान को अगर नहीं दे रहे हैं तो वो भी पाप ही है। जब तक शास्त्र नहीं सुनेंगे समझ आ ही नहीं सकती ये बात। स्वर्ग लोक अनेक है, नर्क लोक भी अनेक है, और जीवों की योनियां भी अनेक है। तो ये स्पष्ट है, जितने भी लोक हैं वो सब अनेक है। ब्रह्म लोक हैं वो भी अनेक हैं, काफी सारे हैं। और आप देखेंगे, भगवान का जो धाम है वो भी मतलब अलग अलग है, बहुत बड़ा। जैसे जो ये भौतिक जगत है इस पूरे ब्रह्मांड में, ये सिर्फ 1/4 है, और भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है, 75%। तो वो भी अलग अलग है। तो हमने देखा था कि जैसे नर्क की बात करें, तो व्यक्ति जैसे जैसे जो जो कर्म करता है, गलत कर्म करता है, उसको उस हिसाब से उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। आपको पता है, जो कीड़े हमसे मर जाते हैं, मतलब उनकी, वो भी तो हिंसा है, वो भी तो जीव है। वो तो सिर्फ हमें दिख रहा है छोटा सा कीड़ा है, पर वो भी तो आत्मा है, वो तो एक कॉस्ट्यूम मात्र है, उसका भी नर्क है। बट आप देखेंगे, जो भक्त है, भक्ति कर रहा है, अपने आप कॉन्शियस हो जाता है, वो ही देख पाता है। आप देखिए, वो ही इस चीज को परसीव कर पाता है कि हाँ ये भी जीव है, ये भी भगवान का अंश है। नहीं तो पहले आप देखिए, बाथरूम में कीड़े डोलते थे, तुरंत हम चला देते थे हमारा नल, क्या फर्क पड़ता है।
पर अब समझ आ रहा है कि नहीं, ये तो सही नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं और जीव अपने वर्तमान जीवन की प्रवृत्ति के अनुसार इन समस्त योनियों में चक्कर लगाता रहता है और शरीर इन समस्त योनियों में चक्कर लगाता रहता है और शरीर उत्पन्न करता रहता है। तो स्पष्ट है ये, हम सब इन योनियों से निकलकर आ चुके हैं। हम देखिए कल्पना नहीं कर सकते अनादिकाल का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई बिगनिंग और एंड नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है ही। और अनादिकाल का मतलब क्या है, बहुत टाइम से कितने कितने जन्म निकल गए, कितनी योनियां हमने प्राप्त की। भक्त को तो सच में जो भक्ति कर रहे हैं समझना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, वी डोंट वांट अनदर बर्थ, वी डोंट नीड अनदर बर्थ, बस इसी बर्थ में अच्छे से भक्ति करके ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाए। कम से कम हमें हमारा 100% एफर्ट देना चाहिए। अब भगवान लेकर जाए या नहीं वो उनकी मर्जी है। आप देख पा रहे हैं पहले जब भक्ति स्टार्ट की थी तो जो भी तथाकथित माया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भ्रमित करने का ट्राई करते हैं, तो डाउट होता था, अरे कहीं हम हमारा टाइम तो खराब नहीं कर रहे हैं। पर अब देखिए जैसे जैसे हम नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है कि बाकी सारी चीजें तो सच में सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि सब नश्वर है, एक टाइम के बाद में सब क्षणिक हो जाएगी। आप देखिए ना, जो भी व्यक्ति इस टाइम पे कितनी भी मेहनत कर रहा है कुछ भी करने के लिए, जिससे बहुत सारा वो धन ही कमा रहा है, तो जैसे ही ये लाइफ खत्म हुआ सब कुछ तो नष्ट हो जाएगा। दोबारा जन्म मिला तो दोबारा स्टार्टिंग से सब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी फजीयत है देखा जाए तो स्टार्टिंग से सब कुछ करना। मैं तो अभी भी कभी कभी सोचती हूँ कि अभी ठीक है, थोड़ा छुटकारा मिल गया, अगर वापस से स्कूल में नर्सरी क्लास से पढ़ाया जाए तो ऐसा सोचने के साथ ही बहुत ज्यादा टॉर्चरस लगता है। अरे दोबारा से पढ़ाई, बिल्कुल लिबरेटेड फील नहीं होता है। हम सारी चीजों से हमें समझ आ रहा है, नहीं तो पहले क्या समझते थे कि यही एकमात्र लक्ष्य है, इन्हीं सब चीजों को करना ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। ये चीज प्रत्यक्ष अब समझ आ रही है कि उन चीजों में सच में कितना संघर्ष था। भक्ति करने में संघर्ष नहीं है। देखिए वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा वो अलग बात है, पर कोई भी ऐसे तो नहीं कह सकता है कि हमें बहुत बोरिंग लग रही है, बहुत टॉर्चरस लग रही है भक्ति करना, ऐसा तो नहीं होता है। लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि पता नहीं कोई जॉब होती है उसमें सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो जॉब करना होता है। इन केस किसी को भी लगे कि 2 घंटे जब करना बहुत तपस्या है, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जॉब। मुझे तो जॉब के नाम से ही बहुत ज्यादा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा जॉब। पहले तो ठीक है समझ नहीं थी, लेकिन अब जब समझ है बिल्कुल जॉब नो, नहीं कर सकती मैं तो। समझना सही, सारी जो चीजें हैं सेकेंडरी है। इन समस्त योनियों में चक्कर लगाता रहता है और शरीर उत्पन्न करता रहता है। तो देखिए जब तक व्यक्ति, देखिए ये बात समझने वाली है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होगा, तो कितने चक्कर लगाते ही रहेगा, लगाते ही रहेगा, लगाते ही रहेगा, कोई कहाँ नहीं जा सकता, कभी खत्म होगा ही नहीं। आज नहीं तो कल व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही है। और आप देखिए ना, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसकी प्लानिंग ही इस तरह से की गई है कि व्यक्ति यहाँ पर सेटिस्फाई रह ही नहीं सकता है। इसका कारण यही है
कि व्यक्ति जो भी भोग कर रहा है, भगवान से इतर चीजें कर रहा है, इसको कर करके बस उब जाए और खुद सोचे, जिज्ञासा करे कि क्या इसके परे भी कुछ है। सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो बस दुखी प्राप्त होता है एक टाइम के आने के बाद में। इसका कारण यही है, इसकी प्लानिंग ही ऐसे की गई है। यहाँ पर जैसा बो वैसा काटो का सिद्धांत लागू होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भौतिक जगत में देहांतर करने वाले इन असंख्य जीवों में से कोई बिरला ही इतना भाग्यशाली होता है कि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सके। अब सोचिए, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान इस चीज को कह रहे हैं कि ये जो असंख्य जीव है, इनमें से कोई भाग्यशाली ही है, बहुत भाग्यशाली, जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सके। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज खुद इस चीज को कह रहे थे कि कोई भी जो व्यक्ति है, अगर उसने भगवान की शरण ली है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको उसने बहुत पुण्य किया था, उसके पास्ट जितने भी बर्थ गए हैं, बहुत पुण्य आत्मा है वो, इस वजह से उसे अवसर मिला है स्वयं भगवान के द्वारा कि वो भगवान की भक्ति करे। तो आप खुद देखिए ना, हर कोई तो कब कहाँ कर रहा है भक्ति, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है इस चीज को, डाउट में ही रहता है कि अरे, आप तभी तो देखिए ना, जो भी भक्ति करते हैं भक्त, उनको यही तो सुनने को मिलता है, तुम तो तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, इस जगत में फंसने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, इस जगत में बंधने के लिए, क्योंकि उनको खुद को समझ नहीं आती ये चीज। तो भगवान स्वयं इस चीज को देखिए बता रहे हैं कि बहुत कोई बिरला ही इतना भाग्यशाली होता है जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सके। काफी बार तो लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये है क्या। और आप खुद देखिए ना, हमारी स्थिति भी तो ऐसी थी स्टार्टिंग में, जैसे क्लासेस अटेंड की तो होती हिंदी ही है लैंग्वेज, पर कुछ भी समझ नहीं आता, सब ऊपर से चला जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी नॉलेज, राइट? आध्यात्मिक ज्ञान है ये, तो इसके लिए हृदय शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इस वजह से वेरी फर्स्ट जो चीज है वो क्या बताई जाती है? चैंटिंग। चैंटिंग इज फोरमोस्ट। जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है, उनका पहला इंस्ट्रक्शन ही ये है, चैंट 16 राउंड्स। यद्यपि कृष्ण भावनामृत सर्वत्र निशुल्क बट रहा है, फिर भी हर व्यक्ति इसे ग्रहण नहीं कर पा रहा, इस कलयुग में तो विशेष रूप से। अच्छा, सोचने वाली बात है, भक्ति कर रहे हैं तो किसी के बैंक अकाउंट से कुछ कम हुआ है क्या? कुछ भी बैलेंस? निशुल्क बट रहा है कृष्ण भावनामृत, ये जो नॉलेज है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है। स्पेशली इस कलयुग की बात हो रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु हैज inaugurated the Hare Krishna movement, which is not different from Krishna, the Supreme Personality of Godhead. If one associates with this movement, he directly associates with the Supreme Personality of Godhead. People should take advantage of the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra and thus gain relief from all the problems created in this age of Kali. देखिए, देखा जाए तो कितनी बड़ी कृपा है ये। You will chant 16 rounds, you will follow 4 regulative principles and you will go back to Godhead. स्वयं श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये चीज। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, सिर्फ एक मंत्र में अपने आप को विस्तारित कर दिया। और इसका प्रमाण क्या है?
आप सोचिए ना, स्टार्टिंग से ही तो हम कितना प्रजल्प करते आए हैं, कितनी बिना मतलब की बातें करते आए हैं। क्या कभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लाइफ में? बट सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करके कितने कम टाइम में लाइफ में कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। दिस शोज दैट दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मंत्र एट ऑल। और ऑर्डिनरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान से भिन्न नहीं है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, सिर्फ हरे कृष्णा करने से कैसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट होता है क्योंकि ये स्वयं भगवान है। When you are saying Krishna, then it's Krishna himself. देखिए, इस जगत में नाम और नामी में भेद होता है, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान का जो नाम है वो स्वयं भगवान ही है। तभी तो आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं भगवान का सिर्फ नाम जप कर, जो बहुत ही ज्यादा पतित लोग थे। अजामिल अजामिल है और लखा हीरा है, जगाई मधाई। जगाई मधाई कौन थे? वो भी शास्त्र पढ़ते थे, पर ये देखने के लिए कि कौन सा पाप बच गया है जो हमने ना किया हो। अब आप सोचिए, उनका भी सिर्फ भगवान का नाम जपने से उद्धार हो गया। अजामिल ने तो बिल्कुल इग्नोरेंस में भगवान का नाम लिया था, उसे पता भी नहीं था कि वो भगवान का नाम ले रहा है, फिर भी देखिए वो मुक्त हो गया। और हम तो डेली इंटेंशनली वी आर चैंटिंग होली नेम्स ऑफ गॉड। हम तो इंटेंशनली कर रहे हैं डेली 28,000 नाम। तो भगवान हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे? सो वी शुड नेवर डाउट। इसी कारण श्रीमद् भागवत ग्रंथ कलयुग के लोगों का वर्णन मंद भाग्य कहकर करता है। तो देखिए, इसका जो डिस्कशन है विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। विल स्टॉप हियर। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? ऑल राइट। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि बोल।